हेलो गाइस। आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत ही अनोखे हैं। उनसे ही सारी दुनिया है, आप हैं, हम हैं और हम सब हैं। हमें उनका सम्मान, इज्जत बड़े दिल से करनी चाहिए। वो ऐसे शख्स हैं जिनके बिना दुनिया अधूरी है। हम अधूरे हैं, हमारा समाज अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। वो हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है और हमारे जीवन साथी भी हो सकती है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, सदैव इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने जो परेशानियाँ, जो संघर्ष होते हैं ना, उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस संघर्ष, उस कष्ट, उस परेशानी को तो सिर्फ वही झेलती हैं। इसलिए तो कहते हैं एक औरत महान होती है, महान। एक बेटी को जन्म लेने के लिए, इस चकाचौंध भरी दुनिया में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी तो उसको जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, कई बार तो उसको जन्म लेते ही मार दिया जाता है। सोचो जरा, उस माँ की कोख में पल रही बच्ची, जो माँ उसको जन्म देना चाहती है, प्यार करना चाहती है और उसको जन्म ना दिया जाए। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो जन्म नहीं देने देते हैं, या जन्म हो भी जाता है तो उनकी आंखों के सामने उनको मार देते हैं। क्या बीतती होगी उस माँ पर, क्या बीतती होगी उस बेटी पर, उस बच्ची पर। सिर्फ कल्पनाओं में इसको उकेरा जा सकता है, हम महसूस कर सकते हैं उस दर्द को, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति ही नहीं है कि हम उसको झेल सकें। वो शक्ति सिर्फ उस औरत को दी गई है कि वो हमें इस दुनिया में ला सके। वाकई औरत महान होती है। लड़की होना यूं तो इतना आसान नहीं होता है। सोचो, पैदा होते ही उनको पराया धन पुकारा जाने लगता है, जबकि माँ, बाप, भाई, बहन उसके सब होते हैं, फिर भी उसको पराया बोला जाता है। बहुत चुभता होगा उसको वो शब्द पराया, कितना कड़वा लगता होगा ये शब्द। और हम जरा भी नहीं सोचते उसको बोलने में। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारी बेटी तो पराया धन है, हमारी बहन तो पराया धन है, या वो पराए घर से आई है, दूसरे की बेटी है। क्या है ये? वो क्यों नहीं है अपनी? सोचो इस बात को, वो क्यों नहीं है अपनी? कई बार तो उसको अपने परिवार, समाज की इज्जत की खातिर अपने जज्बातों को, अपनी ख्वाहिशों को स्वयं आग देनी पड़ती है, स्वयं जलाकर राख करना पड़ता है। उसके भी कुछ सपने होते हैं, ख्वाहिशें, इच्छाएं होती हैं। क्यों उनसे उन्हें दूर रखा जाता है? क्यों उनको पूरा नहीं किया जा सकता? हाँ, मानते हैं हर इच्छा अच्छी या सच्ची नहीं होती, तो आप उसको समझो। यदि वो अच्छी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। कई जगहों पर शादी ब्याह के मामले में उनसे पूछा तक नहीं जाता, धकेल दिया जाता है एक अंधेरी गली में, एक ऐसे परिवार में जहाँ जिसे वो कतई नहीं जानती पहचानती। फिर उनके साथ एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता होगा ना। कई बार तो उनको ऐसा सामना करना पड़ता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उनको मारा पीटा तक जाता है।
वो मर्द के रूप में नामर्द होते हैं जो औरत पर हाथ उठाते हैं। देखो, परेशानियां किसके साथ नहीं है दुनिया में? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ परेशानियां नहीं है? लेकिन समस्याओं का हल मारपीट कैसे हो सकती है? कैसे? जरा सोचिए, क्यों मारा जाता है उनको छोटी छोटी गलतियों पर? मैं ये नहीं कह रहा कि सब मारते हैं या सब ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। उनको अत्याचार सहना पड़ता है, आत्मसम्मान गंवाना पड़ता है। औरत पर मर्दानगी दिखाना कहाँ की उचित बात है? वो ये भूल जाते हैं कि उनकी भी माँ है, बेटी है, बहन है। उसके साथ अगर ऐसा होगा तो उनको कैसा लगेगा? और देखिए, उन्हीं में कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा हर लड़की के नसीब में नहीं होता मेरे भाइयों। पता नहीं, बस सबसे यही आशा है, यही गुजारिश है कि कभी किसी लड़की पर हाथ मत उठाना। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे होती हैं, मुझसे होती हैं, हम सबसे होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे मारकर ही समझाया जाए। भाई, प्रेम में वो शक्ति है कि पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है। प्लीज हिंसा मत करना कभी भी। वो आपके लिए उस परिवार को छोड़ती हैं जो वाकई उनका होता है। कभी मत करना ऐसा। जितना हो सके चीज़ें संभालो, कैसे भी संभालो, पर संभालो, क्योंकि आप ही हो जो उसकी सुन समझ सकते हो। मत सताओ, मत रुलाओ, मत प्रताड़ना दो। देना है तो इज्जत दो, प्रेम दो, सद्भाव रखो उसके साथ। आपने जिस लड़की को ये इज्जत, ये सद्भावना, ये प्रेम दे दिया ना, मैं नहीं मानता वो आपसे कभी दगा करेगी। कुछ लोग कहेंगे कि लड़कियां दगा करती हैं। भाई, वो दगा नहीं करती। कुछ परिस्थितियां उनके सामने ऐसी बन जाती हैं कि उनको दगा करना पड़ता है। वो भी एक माँ बाप की बेटी है, एक भाई बहन की बहन है। करना पड़ता है, जीवन में सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव है, और उतार चढ़ाव में सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। देखिए, परिस्थितियों के सामने तो ईश्वर ने भी कई बार हार मानी है। वो भी विवश हुए हैं। इसलिए आपसे कहूँगा, उस माँ, बहू, बेटी, बहन को कभी मत सताना जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। मानता हूँ लड़कों के सामने भी कई परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं। माँ, बहन, अपनी बीवी, सबकी सुननी पड़ती है। पर मैं लड़कों से यही कहूँगा कि आप ही उस घर को संभाल सकते हो। निचले तौर पर औरतें संभालती हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको एक ऐसा शख्स बनना पड़ेगा कि जो बातों को अपने अंदर रख सके, सहन कर सके। आपको सुनना पड़ेगी सबको। अगर आप नहीं सुनोगे तो आपके घर में क्लेश होगा। जो भी सुना रहा है सुन लो, ताकि आपका परिवार सही रहे। परेशानियां बहुत हैं, संभल कर चलना पड़ेगा, और आप लोगों को ही समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं समझती कुछ, वो भी समझती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको समझना पड़ेगा।
बस थोड़ा सा सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा संयम रखो, प्रेम भाव बनाए रखो, ईश्वर सब ठीक करेगा। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, बस ये दिल में कुछ अल्फाज थे जो आप लोगों के सामने मैंने बयां कर दिए। थैंक यू गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार। मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपके सामने एक ऐसी